हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों RCFL का जो है 2021 का पेपर केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि टोटल जो है 2 घंटे का ये पेपर होता है। और जो है इसमें 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल और जो है 100 क्वेश्चन जो है टेक्निकल। टेक्निकल जो है BSc और जो है केमिकल डिप्लोमा दोनों के सब्जेक्टों से जो है मिलते जुलते बनाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव को जैसे VIEG लिखा जाता है, तो वैसे ओवर को जो है कैसे लिखा, सॉरी ओवर को जो है EVRO लिखा जाता है, तो DIS का डिस्क को कैसे ही इसी सेम कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे आया, बहुत इजी है, आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गेम ओन बाय बैडमिंटन प्लेयर इफ ही हैज ओन 6 गेम एंड लॉस्ट 4। यानी कि जो है 4 गेम उसने जो है 4 बार जो खेला उसने, तो वो हार गया और 6 बार उसमें जीता। तो एक तरफ से कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ गेम, वो जो जीता उसका फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 3/5 फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। द एवरेज ऑफ 5 जो है कंजिक्यूटिव नंबर, यानी कि 5 जो है क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज है वो 16 है, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर जो है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर, उनमें से सबसे बड़ी जो संख्या क्या है। तो बहुत ईजी, ये भी इसको लगा लीजिएगा। 18 आएगा। HCF का फुल फॉर्म, LCM होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM HCF आपने पढ़ा होगा। ये भी बहुत ईजी है, कह रहा है कि 15,625 को 41 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा, तो 4 बचेगा। लीप ईयर वो ईयर होती है जो 4 से डिवाइड हो जाए तो 1704 हो जाएगा। कह रहा है कि वुमेन लाइक मैन टू फ्लटर देम, यानी कि जो है वो महिलाएं जो है उस व्यक्ति को पसंद करती हैं जो जो है उनसे जो है फ्लटर करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है आप पैसिव फॉर्म में लिखना है। तो इसका हो जाएगा वुमेन लाइक टू बी फ्लटर्ड बाय मैन, है ना। तो इसका जो है पैसिव फॉर्म ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। समवन बॉय वर हेल्पिंग द ओल्ड मैन, कुछ लड़के जो हैं ओल्ड जो है बूढ़े आदमी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज बेइंग हेल्पेड बाय द सम बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि रिवेल का जो है सिनोनिम बताइए। तो रिवेल मतलब होता है उत्सव मनाना, तो वहीं जो है मेक मैरी मतलब वहीं भी उत्सव मनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि correct the error the underlined part of the sentence unless the government will undertake some strict measure the situation will not improve। तो जो है इसमें जो है अंडरलाइन जो है लगाया है, अंडरलाइन पार्ट इसका था जो है अंडरटेक, तो अंडरटेक का जो है करेक्ट फॉर्म हो जाएगा अंडरटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि हेमंत इन ऑर्डर टू गो हिज यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट टू क्रॉसिंग टूवर्ड द वेस्ट। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे आपको डायग्राम बनाते जाना है। तो ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ गया। एट द क्रॉसिंग द रोड को क्रॉस किया। टू लेफ्ट गोज द थिएटर एंड स्टेट अहेड द हॉस्पिटल इन विच डायरेक्शन यूनिवर्सिटी। कुल मिला के जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे अगर आप बनाते जाएंगे तो ग्राफ तो देखेंगे कि साउथ में उसकी यूनिवर्सिटी जो है साउथ में है। ठीक है, स्पेलिंग जो करेक्ट बतानी है तो ये है RENAISSANCE, रेनेंस, मतलब कि नवयुग, है ना। नेक्स्ट है फोर फोर अपॉन 4/7 of the pole is the mud ना, when 1/3 of it is pulled out, 250 centimeter of the pole is still the mud, find the full length of pole। यानी कि पोल का आपको फुल लेंथ
बताना है, जिसमें से जो है वो लेंथ का 4/7 तो मड में है, 1/3 को खींच लिया गया है, और जो है 250 सेंटीमीटर पोल अभी भी मड में पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर फुल जो है फुल लेंथ पोल की कितनी है, तो 1050 आ जाएगा। ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑरेंज को अगर बटर कहा जाए, बटर को सोप कहा जाए, सोप को इंक कहा जाए, इंक को ऑरेंज कहा जाए, तो कह रहा है कि कपड़े धोने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो ये इंक को, क्योंकि इंक को ही सोप किया जाता है, तो साबुन से कपड़े धुलते हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अंडरलाइन दे रखा है कि ही वॉज फ्लेबरगेस्टेड व्हेन वी टोल्ड हिम हाउ चीप द टॉय वाज। कह रहा है कि वो अचंभित हो गया जब उसको बताया गया कि वो कितना सस्ता खिलौना था। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी फ्लेबर गेस्टेड, यानी कि FLABBERGASTED। ठीक है। कह रहा है कि हु कंपोज द वंदे मातरम, वंदे मातरम को किसने लिखा, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अफ्रीका फंड जो है किसके लिए यूज होता है, तो अफ्रीका फंड जो है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अफ्रीका फंड का यूज किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें जो है जो डिफरेंट है फाइंड आउट वन, मतलब जो डिफरेंट है उसको जो है आपको बताना है। तो इसमें जो है सब में से जो डिफरेंट है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। नेक्स्ट है विच लेटर इज बिटवीन मिड, जो है मिड वे ऑफ जो है 18 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट, यानी कि ए से जो है विच लेटर इज बिटवीन मिड वे ऑफ 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7 लेटर फ्रॉम राइट, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो है बीच में से मिडवे से 8वां लेटर लेफ्ट, और जो है राइट से जो है 7वां लेटर, तो कौन सा आएगा, तो वो जो है एन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच साइट प्रोवाइड द ईयरलेस्ट एविडेंस, जो है एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो इसका जो है दूसरा है बगार इन राजस्थान और अडमागर इन MP। ये जो है दो एविडेंस हैं। ठीक है। कह रहा है कि B इज सिस्टर ऑफ D, D इज सिस्टर ऑफ M, M इज ब्रदर ऑफ K, हाउ K रिलेटेड B, तो जो है या तो ब्रदर हो जाएगा या तो सिस्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ए टायर्ड वर्कर स्लेप्ट एट 6:45 PM एंड वेक अप 12 noon, फॉर हाउ मैनी हावर डिड ही स्लीप। कोई जो है थका हुआ वर्कर है, उसने जो है 6:45 को शट डाउन का टाइम रहा होगा, तो 6:45 पे सोया, और अगले दिन जो है 12 बजे वो जो है जगा। ठीक है, आफ्टरनून में। तो कह रहा है कि कितने घंटे वो सोया, तो वो 17 घंटे 15 मिनट सोया। ठीक है। माइक्रोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ, तो माइक्रोफोबिया जो है माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, तो स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों से जो डरने वाले लोग होते हैं उनको माइक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल मतलब साधन संपन्न होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, ऐसे क्रम चलता रहा, तो वेस्ट जो है क्या हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द शिवा द शिवालिक हिल, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो वो कह रहा है कि कमिंग फ्रॉम, वो कहाँ से एक तरह से आती हैं, तो वो एक तरह से हिमालय के हैं। ठीक है। हु नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 200 and 320, तो 200 और 320 को डिवाइड करना है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 40 हो जाएगी। इसको बस ऑप्शन में, सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें ऑप्शन से ही सॉल्व होने वाले हैं, कुछ भी फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है। कह रहे हैं ए वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न टू राइट, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, नाउ विच डायरेक्शन ही
इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस, तो वो जो है साउथ वेस्ट में है। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाइए। इंटरनेशनल योगा डे जो है 2019 में जो हुआ था, तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था योगा फॉर हार्ट्स, हार्ट्स के लिए जो है योगा। ठीक है, ठीक इसमें भी कह रहा है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 35। तो 35 से इसमें से किस डिवाइड कीजिए, और जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी वही बड़ी नंबर हो जाएगी 3 संख्या की। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट द ईरर इन अ अंडरलाइन पार्ट। तो ईरर इसमें करेक्ट करना है। तो कह रहा है कि इफ़ दे विल कंप्लीट देयर इंटर्नशिप सक्सेसफुली दे विल बी इंडक्टेड इन सर्विस। तो इसमें जो है अंडरलाइन पार्ट इसका जो है था, जो दिख नहीं रहा है इसमें, इसमें था जो है इफ़ दे विल कंप्लीटेड, ये अंडरलाइन था, तो इसका हो जाएगा इफ़ दे कंप्लीटेड, है ना, इफ़ दे कंप्लीट। नेक्स्ट है विच एक्ट इन्वॉल्व द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, कह रहे कि कौन सा पहला कदम जो था रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस एज दे occur in a dictionary in find the which will be the occur in third place। यानी कि इनको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, डिक्शनरी ऑर्डर पे लिखना है सबको, और उसके बाद जो तीसरे स्थान पे क्या आ रही है उसको आपको बताना है, तो रिवाइव जो है तीसरे स्थान पे आ जाएगी। ठीक है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड, जो मतलब भारत के संविधान को कब कंप्लीट एक तरह से हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हिट द सेक, हिट द सेक का मतलब क्या है? ये एक तरह से आइडम्स है, इसका मतलब होता है गो टू बेड या गो टू स्लीप, या तो बेड पे जाओ या तो सो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैन रीड 3/8 ऑफ अ बुक ऑन अ डे एंड 4/5 ऑफ द remainder on the second day. If the number of page is still 140, how many page did the book contain? कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो बुक का 3/8 और जो है भाग जो है पढ़ लिया, और 4/5 भाग जो है उस पढ़ना बाकी है। कह रहा है कि बुक में अभी भी जो है 40 पेज ऐसे हैं जो पढ़े नहीं गए, तो टोटल बुक में कितने पेज थे? तो 320 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन हाउ मेनी वे कैन 6 क्वेश्चन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं? तो 210 हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलजी जो है, खिलजी साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? तो जो है जलालुद्दीन खिलजी था। कह रहा कि जैसे 5, 11, 23, 47, 95 ऐसे जो सीरीज बढ़ती जा रही है, तो नेक्स्ट क्या आएगी? तो 191 आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा सेल्फ से, क्योंकि ये जो है 150 क्वेश्चन का है। अगर एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो 3 घंटे से ऊपर चली जाएगी मेरी वीडियो, लेकिन क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, बाकी जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें जो है इसी जो है चैप्टर से जो है मैं क्वेश्चन एक एक उठा के सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट है द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट द पास्ट द इंडियन जो है लैंड मासेस हैज़ मूव। तो ये एक तरह से एक एक्ट था जिसकी वजह से जो है लैंड मासेस जो है नॉर्थवर्ड साइड में मूव किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जनरल एग्रीमेंट फॉर द ट्रेड एंड सर्विस। ट्रेड एंड सर्विस का जो है जनरल एग्रीमेंट क्या है? तो ये है दोस्तों इट इज़ ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है संगठन है। एक एलसीएम का पूछा था, इसमें क्लियर नहीं है, और नहीं तो इसका हो जाता है। इसमें जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एलसीएम का जो क्वेश्चन है कि 4 पे 5 और 4 पे -E1 लिखा था, या क्या है, 4 पे 12 और 4 पे 7 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो 412 इसका करेक्ट दिया है। ठीक है, कह रहा है कि ए पर्सन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो सभी जगह प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट।
प्रेजेंट से ही प्रेजेंट मान लीजिए, वही हो जाएगा। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर में वन का मतलब क्या होता है कि हैविंग द स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी कि फिर से जो है शुरुआत कराना। नेक्स्ट है हु रोट गीतांजलि, और जिसके लिए नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही एक तरह से ब्लर था, दिख ही नहीं रहा था, तो उसको मैंने जो है अपने पेन से अलग से लिख दिया कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड पूछा था, तो वो हमिंग बर्ड है। विच इफ़ द फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, यानी कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, तो वो जो है 14/33 हो जाएगा। हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द, जो है एक सेकेंड, हु हैज़ बीन द हॉनर्ड विद द हॉनरी डॉक्टोरेटेड बाई IIT कानपुर, तो वो जो है पुलिया गोपीचंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि 4 बेल जो है फर्स्ट बिगन, पहली बार जब बजती हैं तो जो है 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 4 बेल हैं। और कह रहा है कि कितने सेकंड बाद वे फिर से जो है 2 घंटे बाद जो है कितने, कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी टाइम द बेल टोल टुगेदर इन 2 आवर, कह रहा है कि 2 घंटे में वो जो है कितनी बार जो है फिर से एक साथ बजेंगी, तो वो 14 बार। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ दे विल कंप्लीटेड, ये तो मैंने वो बताया था अंडरलाइन जो नहीं था, तो इफ़ दे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आ गया था। अब आ गया डोमिंग टेक्निकल का। टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज मेटेलिक कैरेक्टरिस्ट, यानी मेटेलिक कैरेक्टरिस्ट के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्ट जो है फॉस्फेट जो है आपका पी फास्फेट का जो है सबसे कम, सिलिकॉन का उससे ज़्यादा, बेरियम का उससे ज़्यादा, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सोडियम का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस में स्टोर किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है रबर लाइन स्टील वेसल में रखा जाता है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट किस चीज़ से कोटेड होती हैं, तो सिल्वर हाईलाइट हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑब्टेन बाय द लीचिंग इट्स ओवर विथ डाइल्यूट साइनाइड सोल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट साइनाइड सोल्यूशन से किसकी लीचिंग होती है, तो वो है सिल्वर की। न्यूट्रल कोई सोल्यूशन है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH वैल्यू क्या होता है, तो वो 7 होता है। कह रहा है कि जो एलिमेंट का मोलिकुलर वेट Z इक्वल टू 120 है। ठीक है, जो है एटॉमिक वेट कह सकते हैं, तो 120 है। तो ये जो है किस पीरियोडिक टेबल में ये किस फैमिली में रखा जाएगा, तो उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में रखा जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट हैव एंगुलर नोड, तो इसमें जो है 1s ऑर्बिटल जो है एक तरह से रखा जाता है। कह रहा है एन एटम हैज़ अ मास नंबर 37 एन एटॉमिक नंबर 17, हाउ मैनी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और जो है एटॉमिक नंबर जो है दोनों बराबर होते हैं, तो ये 17 हो जाएगा। मिल्क का pH क्या होता है, तो 6.6 होता है। कह रहा है कि जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, जैसे कहीं आप देखते होंगे कि वो जो है चेक करते हैं कि आदमी जो है गाड़ी जो चला रहा है दारू पी के चला रहा है या नहीं, तो वो क्या होता है कि वो एक पाइप टाइप का होता है, उसमें बोलते हैं कि इसमें फूकिए जो है, तो उसमें जो है ये पता चलता है व्यक्ति पीता है या नहीं है, तो वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो जो है जो फूक मारता है, तो वो जो है अगर दारू पिया रहेगा तो एल्कोहल यूज करेगा। एल्कोहल एक तरह से एसिडिक होता है, और उसमें जो है जिसमें फूक मारते हैं तो वो सिस्टम जो एक तरह से बेसिक नेचर का होता है, तो अगर वो जो है दारू वगैरह पिया रहेगा, एल्कोहल जो भी है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, जिससे जो है वो पता चल जाएगा कि हाँ कितना पिया है या नहीं पिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैग कोफिशिएंट इज 100 सेटलिंग इज, तो ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्री सेटलिंग, यानी कि ड्रैग कोफिशिएंट जो है हमेशा फ्री सेटलिंग से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन अब तक आपको मिला। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू,
तो जो एक मैक्सिमम नंबर निकालना है तो 2n² होता है, जैसे n बराबर 1 2 3 4 रखते जाते हैं तो 2 8 18 32 आ जाता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज होल नंबर। संपूर्ण संख्या का जो प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसका सेम है, तो NO और CO का। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर, तो रेन वाटर जो है सबसे प्योरेस्ट होता है। कह रहा है कि किस द कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज बाय। तो ड्यूल नेचर जो है डी ब्रोगली लाए, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी कण का जो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक मतलब जो है एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो ये जो है डी ब्रोगली ने दिया था। नेक्स्ट है विच वन इज वीक एसिड। सबसे वीक एसिड जो है साइट्रिक एसिड है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री और वेपर प्रेशर दे रखा है 200 टोर, ठीक है। और कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो है गैस का किसी सोल्यूशन में 5 गुणे 10⁻³ है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, तो ये 4 गुणे 10⁻4 टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपको BSc में मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय लीचिंग इट्स ओर विथ डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। तो ये तो सिल्वर बता ही दिया था कि साइनाइड सॉल्यूशन से सिल्वर का जो है लीचिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ TB। टेरबिलियम जो है TB का जो है एक तरह से आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है, तो 4f0 और 6s है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, कह रहा है कि रेंसिडिटी कैन बी डिफाइन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट चेंज। तो रेंसिडिटी में मैक्सिमम जो है आपका जो है इस फूड जो होता है, फूड का जो है एक तरह से स्मेल और टेस्ट दोनों जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो है NP यानी कि नेपच्यूनियम, ठीक है। ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे BSc के ही हैं। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम हो जाएगा, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट नियरली सेम साइज ड्यू टू लेंथनोइड कंट्रैक्शन। तो इसमें जो है YNPT हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स डज नॉट शो जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन। तो ये NiCO पे ब्रैकेट पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर रीच बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इवोपरेटिंग इनटू अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड वेपर गैस मिक्सचर नोन एज, तो उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ये जो है पूछा है कि ये एक तरह से क्या है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय, तो न्यूट्रॉन जो है चैडविक द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट है विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। यानी कि इसमें जो है कौन ऐसा जो है एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में नहीं है, तो वो है सोडियम। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन ऑफ हीट इज एट्रीब्यूटेड टू द, यानी कि जो है इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, इसका क्या है, कह रहा है प्रिवेंटेशन ऑफ हीट इज एट्रीब्यूटेड टू द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। इसको देख लीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर प्रोड्यूस बाय यूजिंग टेराफेथलिक एसिड एंड इथाइल ग्लाइकोल। यानी कि कह रहा है कि कौन सा पॉलीमर जो है टेराफेथलिक एसिड और
टेरिलीन ग्लाइकोल से मिलकर बनता है, तो वो है टेरिलीन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथनोइड आयन हैज़ अ एफ पे 14 पावर कन्फिगुरेशन, तो वो जो है वाई बी है। वाई बी का मतलब यीटेबेरियम। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेरियल ऑर्डर, तो ये जो है वही है जो है इससे पहले मैंने आपको बताया था। फ्लक्स रिएक्ट विथ इम्प्यूरिटी टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल विच नोन एज, तो उसे स्लज कहते हैं, स्लेग कहते हैं उसे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो ये डाइबेसिक है। फाउलिंग फैक्टर मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट व्हेन द लिक्विड, तो इसमें हो जाएगा कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्लो एट अ लो वेलोसिटी, यानी कि फाउलिंग फैक्टर के लिए जो डिज़ाइन करते हैं हम, तो उसमें जो है जो है एक तरह से फ्लूइड है वो जो है सस्पेंडेड सॉलिड उसमें होना चाहिए, और जो एक तरह से, और उसकी वेलोसिटी भी लो होनी चाहिए, ठीक है। जो फ्लो वेलोसिटी वो कम होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे द मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोरल मासेस ऑफ प्रोटीन पॉलीमर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन पॉलीमर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वेन अर्कल मेथड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द मेटल टू अ, तो ये वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें ये क्वेश्चन पूरा नहीं है कि क्या इसने कहा है, लेकिन ऑप्शन जो है फोर्थ को लगा दिया है। यूरिक एसिड किस में प्रेजेंट होती है, तो जो मैमल्स होते हैं उनके यूरिन से। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ वाटर 25 डिग्री इज 7, यानी कि वाटर का जो पीएच था 7 था, कितने पे, 25 डिग्री पे। जब उसको गर्म किया गया तो उसका पीएच घटेगा या बढ़ेगा, तो ये जो है घट जाएगा, यानी कि 100 डिग्री तक हीट किया गया तो उसका पीएच जो है घट गया। नेक्स्ट है राइडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन लाइन के लिए कितना होता है, तो 109678 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टी डिस्टिल्ड वाटर, तो जो मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर, उसका पीएच जो है लगभग जो है 7 के आसपास होता है। अगर आप आर्सेनिक और सिलिकॉन की डोपिंग कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चीपेस्ट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अप टू कंसनट्रेशन ऑफ 75%, यानी कि 75% का सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड है, तो उसको स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट कैटायन, सबसे छोटा कैटायन क्या है, तो बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि और को हीट किया जा रहा है उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, और उसमें अब्सेंस ऑफ एयर, एयर भी अब्सेंस है, तो उसको कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फ्यू अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड बिकॉज, तो कह रहा है कि अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है रिबाउंडेड हो गई थी, जिसकी वजह क्या थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वेरी लिटिल स्प्रेड, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम के हैं वो उनमें बहुत कम स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास का जो है रॉ मटेरियल कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है साइनाइड प्रोसेस से क्या मिलता है, तो साइनाइड प्रोसेस से जो है AU सोना, ठीक है। नेक्स्ट है विच हैज़ मैक्सिमम कंडक्टिविटी, तो कॉपर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो सीजियम पे 4 पॉजिटिव, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है ना। EU का मतलब यूरोपियम होता है। YB का तो आपको बता ही दिया था। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड, तो इस किस में, जैसे ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर वो लाल हो जा रहा है
तो किसके सोल्यूशन में वो होगा, तो एसिड के है, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल क्या है, तो सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है Li है, लिथियम। नेक्स्ट है द मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ ब्लैक लिक्वर ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चर इज सोडियम। तो सोडियम के फॉर्म में जो ब्लैक लिक्विड जो जनरेट होता है पेपर बनाने में, वो मैक्सिमम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईली ब्रांच चेंज ऑफ ग्लूकोज यूनिट रिजल्ट इन। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है हाईली ब्रांच चेंज जो है किसकी होते हैं, तो ग्लाइकोजन की होते हैं, ठीक है। विच हैज़ अ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किस में जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, तो क्लोरीन में। नेक्स्ट है जो ब्रास है, पीतल किसका कंपोजिशन है, तो कॉपर और जिंक का है। करें द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर एल बराबर 4, एल बराबर 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री है बीएससी की। द पीएच ऑफ वाटर 25 डिग्री 7, ये तो वही है। नेक्स्ट है कि किस आइसोटोप का यूज जो है हम जो है कैंसर के ट्रीटमेंट का, जैसे ब्रेन ट्यूमर हुआ या कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, तो उसमें किस आइसोटोप का यूज करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज द डिकाउंटेड कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न द रेशियो ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है what would be atomic number of the element in whose atom is K and L cell are full। तो एटॉमिक नंबर जो है के एंड एल में कितना होगा, तो देखिए के एल एम एन होता है, तो के 2 8 18 32 होता है, 2 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनिमल फैट, जो एनिमल फैट होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, तो सेचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट दैट लाई इन अ सेम कॉलम, जो सेम कॉलम में एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इन एक्वस सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ CuCl3.4 NH3 give 1 mole of AgCl precipitate with excess AgNO3, then what is the secondary valency of the metal, तो ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट द रेट लॉ फॉर रिएक्शन रेट ऑन डबल द रेट ऑफ रिएक्शन सेल इंक्रीज द फैक्टर ऑफ, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि डबल 2 किया है तो इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एथेनॉल H2 एजेट्रोप बॉयल, मतलब कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, तो ये 78 डिग्री है, ठीक है। ए सॉल्वेंट एम्प्लॉय इन अ लिक्विड एक्सट्रैक्टर ऑपरेशन शुड प्रीफरली हैव, तो सॉल्वेंट जो है बेस्ट सॉल्वेंट लिक्विड एक्सट्रैक्शन में जो है कैसा होना चाहिए, तो लो विस्कोसिटी और हाई इंटरफेस टेंशन, यानी कि लो विस्कोसिटी वाला होना चाहिए और हाई इंटरफेरियर टेंशन वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द नेगेटिव लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड, तो जो नेगेटिव लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे पीएच कहते हैं। वन हाफ फैक्टर जो होता है 50% KCl के लिए कितना होगा, तो 1.5 हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट, कह रहा कि न्यूट्रॉन की जो खोज बहुत लेट में हुई, उसका कारण क्या था, तो उसका कारण ये था कि उसके इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, वो कोई भी चार्ज जो है कैरी नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें लिस्ट दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्कली एसिड, एसिटिक एसिड, वीक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक को बेस दिया है ना। तो इनको जो है आपस में लिस्ट 1 लिस्ट 2 करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जो है बेस है एक तरह से, और जो है मतलब एल्कली है। उसके अलावा जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका बेसिक नेचर का है। उसके अलावा जो है हाइड्रोक्लोरिक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड जो होगा वीक एसिड है। ये कॉलम बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है
क्या है, तो टर्मिनल वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी है विथ नो एक्सीलरेशन में, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन को हम कहते हैं टेफ्लॉन। और थैक्सो जो है, थायरोक्सिन जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल रबर का जो मेन जो है एलिमेंट कह सकते हैं वो क्या है, तो पॉली आइसोप्रीन है। क्लोरीन का जो है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो वो क्या है, तो 287 हो जाएगा, 17 होता है ना क्लोरीन 17, तो ये 287 हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस है, तो इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड रिड्यूस बाई, तो ये CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम के जो 3 बेसिक कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, तो वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो इन मोस्ट ऑफ द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द ट्यूब पिच इज जनरली, तो 1.25 से 1.50 टाइम होती है ट्यूब के डायमीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है जो मिस क्रोमेटल एलॉयस होती है जिसमें 95% क्या होता है, तो उसमें 95% लिंथोनोइड मेटल होते हैं। मेटल विथ मैक्सिमम डेंसिटी, इसमें से किस मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो ओस्मियम है, OS। कह रहा है कि साइज इसकी अगर देखा जाए ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो किस वे में रहेगा, तो सबसे बड़ी साइज जो है ए नेगेटिव की है, क्योंकि वो ग्रहण करके अपने आप को जो है बहुत बड़ा कर दिया है ना। उसके बाद जो है ए की होगी, और ये तो ए पॉजिटिव है, वो तो दान दे दिया है, तो एकदम छोटा इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टलाइन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज टू प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्शन, तो लेड का यूज हम जो है प्रेशर वेसल के को एक तरह से डिजाइन बनाने में करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो है किससे कोटेड होती हैं, तो सिल्वर हाइलाइट से। मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है एक तरह से करेक्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, तो मैग्नेटाइट ओर में होता है ना। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन जो रिएक्टर होता है एक तरह से SBR के लिए, तो वो किस टाइप का होता है, तो वो स्टेनलेस स्टील होगा या तो ग्लास लाइन वेसल होगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, तो साइज ऑफ एटम के साइज पे डिपेंड करती है। एल्युमिनियम एलॉयस इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एल्युमिनियम एलॉयस का सबसे ज़्यादा यूज होता है। वो ड्यू टू मतलब किसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, तो एक तो इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और इसका वेट रेशियो कम होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस नाम से और जाना जाता है, तो मुरेटिक एसिड एक तरह से है ना। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो इसमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो मोलारिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वो है रेडियो वेव, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं था तो इसलिए मैंने जो है फिर से इसको ले लिया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। और मोलारिटी जो है एक तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सिमम किस की है, तो वो जो है रेडियो वेव की है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इज कंबाइंड स्टेट इज, तो कंबाइंड स्टेट में जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल का +1 होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ होमोग्लोबिन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, तो वो है आयरन, यानी होमोग्लोबिन में ये ऐसा कह सकता है कि क्या पाया जाता है, तो आयरन, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन 5th पीरियोडिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 5th पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, कितने नंबर का, तो जो है 18वां, ठीक है। नेक्स्ट इन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीटली ऑफ 99.9% इन हाउ मेनी टाइम लाइफ पीरियड टू बी रिएक्शन, तो इसमें भी कट गया था, तो ये जो क्लियर नहीं है,
तो 10 टाइम इसका करेक्ट आंसर दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो एक तरह से मुरिएटिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, तो आपको तो टेक्निकल तो बिल्कुल कम पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आए हैं लगभग। और टेक्निकल चूँकि आप 3 साल पढ़े हुए हो तो नॉर्मल ही सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है इसकी, तो जो है एक तरह से बीएससी के केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बीएससी के केमिस्ट्री के उस चैप्टर पे फोकस कीजिए, या जो इसमें जैसे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कोलाइडियल वगैरह के लिए, तो तभी जो है क्लियर होगा। क्योंकि मैक्सिमम ये ऐसा पेपर बना है कि जो है इसको दोनों तरह से बनाया है कि टेक्निकल भी जो पढ़े हैं केमिकल डिप्लोमा वाले वो भी दे दें, और बीएससी और टेक्निकल दोनों को एक तरह से कम्बो करके ये पेपर बना है। तो आपको डिप्लोमा में साढ़े 4 साल 3 साल चूँकि पढ़ के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी टेक्निकल, लेकिन थोड़ा सा बीएससी में उन चैप्टरों को देखिए जो जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब निकालना है, ठीक ना। तो इन सब चैप्टरों को आप पढ़िए अभी से, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये सब पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझ लीजिए किस किस चैप्टर से है, उसको जो है पढ़िए। बाकी जो है मैं इसका प्रैक्टिस पेपर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।